Once again, welcome to all. My name is Dheeraj Jha. So I am very glad to inform you that Chandrayaan 3 has successfully soft landed on the moon. तो आप पहले से ही आपको ये बात पता ही होगा। आप लोग कई दिनों से इन सब चीज़ों के बारे में देख ही रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 का क्या होगा, हमारा लैंडर जो है सो सॉफ्ट लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और हाल ही में 6:04 में ये सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, हमारा जो विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 के द्वारा जो हम लोगों ने भेजा है। अगर बात करें कि लोगों को कितना पता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है लैंडर तो उसने मैसेज भेजा कि आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं और आप भी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर स्ट्रीमिंग की बात करें ना कि कितने ज़्यादा लोगों को होप था इस मिशन से, कि जब अगर बात करें ना तो इससे पहले जो इसरो का जो यूट्यूब चैनल है उस टाइम पे उनका जो लगभग अप्रोक्स 2 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर था, आफ्टर द सक्सेसफुल दिस मिशन जो सब्सक्राइबर हो गया है वो 3.2 मिलियन का हो गया। मतलब 2 दिनों के अंदर लगभग 1.5 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस जो गेन किया है इसरो ने। वहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो लगभग 8 मिलियन लोग जो थे ना इस काउंटडाउन को देख रहे थे जब 6:04 में जो लैंड हो गया, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया था। लास्ट टाइम पे 6.1 मिलियन जो था जब 2022 में क्वार्टर फाइनल था वर्ल्ड कप का भारत के साथ, उस टाइम पे 6.1 मिलियन लाइव स्ट्रीमिंग था और इसको भी बीट करके यह जो था 8 मिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बोलना जितना आसान है कर पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंट्री के क्लब में आ चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हम चौथे कंट्री हैं जो इस काम को कर पाया है। इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना ने किया है, लेकिन हम लोग ऐसे पहले कंट्री हैं जो दक्षिणी पोल पे हम लोग ने लैंड किया है, सॉफ्ट लैंड किया है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर जो दक्षिणी ध्रुव है ना उस पे हम लोग पहले थे। हालांकि लूना 25 जो था वो पहले पहुंचने वाला था, लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कि उसका क्या हाल हुआ, बुरी तरह से वो क्रैश कर गया, वो अच्छे से लैंड भी नहीं कर पाया था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इतना जो मिशन है उतना ईजी नहीं है, क्योंकि भारत से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते उतने आगे हैं। और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देख रहे हो रिसेंटली जो लूना 25 का जो हाल हुआ है, रसिया 1934 ईस्वी में यूरी गागरिन को भेज दिया था। मतलब 1934 ईस्वी में आप समझ रहे हो भारत की स्थिति क्या थी, मतलब इतनी गरीबी थी, हम लोग इतने गुलाम थे और इस लेवल का कंट्री इसको अंजाम नहीं दे सका और हम लोगों ने ये कर दिखाया। वहीं पे देखें तो ये जो इजराइल देख रहे हो ना, आपको इजराइल तो पता ही है कि कितना टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे है, कितना एडवांस कंट्री है। इसने 2019 में जो एक स्पेस मिशन जो मतलब मून मिशन किया था वो बिल्कुल ही उसका क्रैश हो गया, नहीं कर पाया सक्सेसफुल, जिसका नाम था बेयरसीट। फिर वहीं पे देखे चंद्रयान 2 के साथ उसके बाद 2019 में क्या हुआ आपको पता है, जब के सिवन इसरो के उस समय चेयरमैन थे और इस टाइम पे कौन है, एस सोमनाथ है। इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ देगा ये सब चीज़, है ना। फिर वहीं पे देखें तो कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जापान ने भी 2022 में हाकोतो आर करके एक भेजा था मून मिशन में। और देखिए उस मिशन में ना जापान ने लैंडर भेजा था और यूएई ने कहा था कि जो उनका एमिरेट्स लूनार मिशन के तहत उन्होंने उसमें अपना रोवर भेजा था। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए जब ये हाकुतो आर नहीं कर पाया तो उसी में लैंडर में ही तो रोवर भेजा गया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यूएई का भी अनसक्सेसफुल रहा। तो ये सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने यह कारनामा नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग जो है सो इसको कर दिखाएं। वहीं पे अगर देखा जाए तो हम आज आप ये भी जान लीजिए कि अगला मिशन क्या है, कि अगर आप अगर लाइव देख रहे होंगे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे नरेंद्र मोदी ने, यह मतलब पूरे भारतवासियों को एड्रेस भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए हम लोग क्या क्या करते जाते हैं। एक तो हम लोग जो है सो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो अगला मिशन होने वाला है हमारा निसार मिशन होने वाला है, जो नासा यानी कि यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा उसके साथ करेंगे। तो निसार मिशन को जो लॉन्च करेगा वो भारत ही करेगा, लेकिन इस सैटेलाइट को जो बनाया है वो अमेरिका ने बनाया है, लेकिन लॉन्च जो करेंगे हम लोग करेंगे। काफ़ी एक्सपेंसिव सैटेलाइट है इन द मतलब वर्ल्ड एवर, मतलब ऐसा महंगा सैटेलाइट अभी तक नहीं हुआ, ये सबसे महंगा मिशन होने वाला है निसार। वहीं देखें तो आदित्य L1 भी हम लोग भेजेंगे, जिसमें सन स्टडी मिशन होगा, जो भी ये चंद्रयान 3 मून मिशन के तहत था, मून को स्टडी करने के लिए था। वहीं पे आदित्य L1 जो होगा वो
सन को स्टडी करने के लिए होगा आदित्य L1। वहीं पे देखें तो स्पेसएक्स 2024 में जाएगा। वहीं पे देखें तो मंगलायन, इवन हम लोग अब मार्स पे भी अपना मिशन भेजने वाले हैं मंगलायन 2 2024 में। 2024 23-24 आगामी 2 वर्ष जो है ना इसरो के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, और हम लोगों के लिए तो अच्छा होगा ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।